एक समय की बात है। चंद्रपुर नाम के एक गांव में विक्रम नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके बूढ़े माता पिता थे जिनकी देखभाल विक्रम को करनी पड़ती थी। गांव में रहकर उनके लिए ठीक से देखभाल करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने शहर जाने का फैसला किया और अपने माता पिता से कहा, मां, अब किसी भी तरह मुझे पैसे कमाने होंगे। मैं आज शहर जा रहा हूं। कुछ दिन आप और पिताजी अपना ध्यान खुद रखिए। मैं शहर से पैसा कमाकर लौट आऊंगा। यह सुनकर उसके माता पिता बोले, विक्रम, तुम हमारे इकलौते बेटे हो। तुम हमें यूं कैसे छोड़कर जा सकते हो? मां, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा हूं, लेकिन यहां रहकर मैं इतना नहीं कमा पा रहा कि आपको ठीक से खिला सकूं। इसलिए मैं शहर जाकर कड़ी मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी अच्छी तरह देखभाल कर सकूं। ठीक है बेटा, तुम अपने मन के अनुसार करो, लेकिन शहर में रहकर अपना ध्यान रखना, समय पर खाना खाना। ठीक है मां, आप भी अपना ख्याल रखना। इस तरह विक्रम ने अपने माता पिता की अनुमति लेकर घर से और सोचने लगा, काम मिलेगा या नहीं। यह सोचते हुए वह समुद्र किनारे से धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते उसने देखा कि एक मछली सड़क पर तड़प रही है। वह बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन समुद्र के पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। यह देखकर विक्रम को उस पर बहुत दया आई। उसने मछली को बहुत प्यार से उठाया और समुद्र के पानी में छोड़ दिया। मछली बच गई और गहरे समुद्र में तैरकर चली गई। विक्रम ने धीरे से अपने आप से कहा, आह, आज मैंने एक जीवित प्राणी की जान बचाई। उसे पानी में खेलती हुई देखकर वो बहुत खुश हुआ। यही सोचते सोचते उसे अचानक याद आया कि उसे शहर जाना है। फिर वह तेजी से शहर की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे कोई किसी लड़की को पीछे से पुकार रहा हो। ऐसा लग रहा था कि कोई कह रहा हो, सुनो, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? उसे लगा जैसे कोई उसे ही पुकार रहा हो। वह पीछे मुड़ा तो देखा कि एक लड़की समुद्र में खड़ी है। उसका आधा शरीर पानी के अंदर था और आधा बाहर। वह बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे कोई राजकुमारी खड़ी हो। लेकिन उसने उस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था, तो उसने सोचा शायद किसी और को बुलाया जा रहा है। वह फिर से आगे बढ़ने लगा। तभी उस लड़की ने फिर पुकारा, मैं तुम्हें बुला रही हूं। समझ में नहीं आता क्या? अब विक्रम को समझ आया कि वह लड़की उसे ही बुला रही है। वह उसके पास गया और पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों बुला रही हो? अरे युवक, भले ही तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं तुम्हें पहचानती हूँ। विक्रम ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? कुछ समय पहले जब मैं इस रेत में अपनी जान के लिए लड़ रही थी, तब मैं एक छोटी सी मछली थी। तुमने मुझे बचाकर फिर से समुद्र में छोड़ दिया। क्या कह रही हो? मैंने थोड़ी देर पहले एक छोटी मछली को बचाया था और तुम वही हो, लेकिन तुम अचानक इंसान कैसे बन गई? असल में मैं एक जलपरी हूँ, एक पानी की अप्सरा। मैं इंसानी रूप भी ले सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो खुद देख लो। यह कहकर वह लड़की समुद्र में डूब गई और कुछ देर बाद फिर ऊपर आई। इस बार उसका आधा शरीर मानव का था और आधा मछली का। यह देखकर विक्रम हैरान रह गया और उसे एकटक देखता रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, तो तुम एक जलपरी हो। मेरी दादी ने मुझे तुम्हारे बारे में कई कहानियां सुनाई हैं, लेकिन मैंने कभी किसी जलपरी को देखा नहीं था। यह पहली बार है। हाँ, बिल्कुल सही समझा। तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए और मेरी जान बचा ली। इसके लिए मैं तुम्हें यह छोटा सा पत्थर तोहफे में देना चाहती हूँ। लेकिन अगर तुम जलपरी हो तो फिर रेत पर क्यों कूद रही थी? अगर तुम इंसानी रूप ले सकती हो तो अपनी जान खुद भी बचा सकती थी। ऐसी बात नहीं है। मेरी शक्तियां केवल पानी में ही काम करती हैं। जब मैं जमीन पर आती हूँ तो मैं फिर से एक छोटी मछली बन जाती हूँ। मेरी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। अब समझा, तभी तो तुम रेत पर तड़प रही थी। हाँ, बिल्कुल सही समझा। तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए और मेरी जान बचा ली। इसके लिए मैं तुम्हें यह छोटा सा पत्थर तोहफे में देना चाहती हूँ। विक्रम ने कहा, मुझे धन्यवाद देने की क्या जरूरत है, और मैं इस पत्थर का क्या करूंगा? मुझे तो अब बहुत सारा पैसा चाहिए और मैं अपने माता पिता की देखभाल के लिए शहर जा रहा हूं। तुम्हारा दिल अच्छा है और तुम ईमानदार इंसान हो, लेकिन जो तुम सोच रहे हो, शहर में पैसा कमाना, वो इतना आसान नहीं है। अगर तुम इस पत्थर को अपने कान से लगाओगे तो तुम्हें सभी जीव जंतुओं की भाषा समझ में आने लगेगी। मुझे नहीं पता कि इससे तुम पैसे कमा पाओगे या नहीं, लेकिन तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें यह उपहार दे रही हूँ। ठीक है, मैं यह तोहफा स्वीकार करता हूं। फिर विक्रम शहर की ओर चल पड़ा और सोचने लगा,
अगर यह पत्थर सच में मुझे जानवरों की भाषा समझा सके तो यह बहुत अद्भुत चीज होगी। विक्रम ने एक छोटी नदी पार की और एक जंगल में प्रवेश किया। जंगल के रास्ते पर चलते हुए अचानक उसने दो तोतों की आवाजें सुनी और वह सोचने लगा, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वे दो तोते आपस में बात कर रहे हैं। देखूं, जलपरी ने जो पत्थर मुझे दिया था, क्या वह काम करता है या नहीं। फिर उसने पत्थर को अपने कान से लगाकर तोतों की बातें समझने की कोशिश की। नर तोता कह रहा है, सुनो प्रिय, मैं सच में हैरान हूँ कि इस धरती के सभी जीवों में इंसान सबसे मूर्ख है। क्यों? तुम्हारा दिमाग घोड़े की तरह दौड़ रहा है लगता है। क्या तुम जानते हो कि इस धरती का सबसे श्रेष्ठ प्राणी इंसान है? ठीक है, अगर तुम नहीं जानते तो बताओ, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? तुम तो बुद्धिमान हो, इसलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं जरूर तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूंगी। सच में? तो फिर बताओ। विक्रम दोनों तोतों की बातें काफी देर तक सुनता रहा। जब उसने तोते के मुंह से सुना कि इंसान सबसे स्वतंत्र प्राणी है तो वह चकित रह गया। वह फिर से सुनने लगा। ये क्या बात हुई दोस्त? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? इस धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी इंसान नहीं है। क्या तुम सच कह रहे हो प्रिय? इंसान सोचता है कि वे बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन वे असली सच्चाई को समझ ही नहीं पाते। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। उधर देखो, क्या तुम एक कुआं देख पा रही हो? हाँ, देख पा रही हूँ। कुएं में क्या है? कुआं है और उसमें पानी है। तो क्या तुम सिर्फ इतना ही देख पा रही हो? नहीं, कुएं को पार करने के लिए कुछ पत्थर भी हैं। हर कोई उन्हीं पत्थरों के सहारे कुएं को पार करता है, लेकिन वे साधारण पत्थर नहीं हैं, वे बहुत कीमती हैं। इंसान उन्हीं पत्थरों पर पैर रखकर कुएं को पार करता है, लेकिन उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं होती। इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है? हाँ प्रिय, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि इंसान वाकई बहुत मूर्ख है। यह बात सच है। यह कहकर वे उड़ गए। तोतों से पूरी कहानी सुनने के बाद विक्रम ने सोचा, चलो कुएं के पास जाकर देखता हूं, तोतों की बात सच है या नहीं। यह सोचकर वह कुएं के पास गया और वहां जो पत्थर थे उनमें से एक को उठाया। वह पत्थर बहुत गंदा था, इसलिए उसने उसे एक और पत्थर से रगड़ना शुरू किया। जैसे ही उसने रगड़ा, उसमें से निकल आया शुद्ध सोना। विक्रम हैरान रह गया। उसने कुछ और सोने के पत्थर लिए और अब शहर जाने का इरादा छोड़ सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा और मन ही मन सोचने लगा, मतलब वे तोते सच कह रहे थे। अब मैं इसे बेचकर जो पैसा पाऊंगा, अपने माँ बाप की अच्छे से देखभाल कर सकूंगा। अपने भाग्य के बारे में सोचते सोचते विक्रम बहुत खुश हो गया। घर लौटते समय उसने देखा कि एक पेड़ पर दो कौए कांव कांव कर रहे हैं। वह सोचने लगा, तोतों की बातें तो सुन ली, अब जरा देखता हूं कौए क्या कह रहे हैं, कौन जाने और क्या मिल जाए। फिर विक्रम एक और अजीब कहानी सुनने लगा और उसने ध्यान से सुनना शुरू किया। क्या बात है कि भाई? दो कौए क्या लगता कह है रहे तुम हैं। पूरे गांव का चक्कर लगाकर आए हो। क्या हुआ? अरे दोस्त, गांव की बातें छोड़ो, गांव के लोगों को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, कौवे ने कहा। उस गांव में जब मैं जमींदार के घर की छत पर बैठा था तो मैंने देखा कि वहां बहुत भीड़ जमा थी। तुमने क्या देखा? वहां क्या हुआ? सुनो, जमींदार की बेटी कई दिनों से बीमार है। बहुत सारे डॉक्टर आए हैं, उसे दवाइयां दी हैं, लेकिन लड़की ठीक नहीं हो रही है। अब उसकी जान को खतरा है। मैं जमींदार को लगातार चिल्लाकर कह रहा था, पहले असली बीमारी का कारण जानो, मैं तुम्हें बता सकता हूं। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि यह बीमारी किसी दवा से ठीक नहीं हो सकती। क्यों? ध्यान से सुनो, यह बीमारी तब शुरू हुई जब जमींदार की बेटी की नाक से खून बहने लगा। जमींदार के धान के गोदाम में एक बोरे में एक सांप फंस गया था। उस सांप ने लड़की को श्राप दे दिया। उसने कहा, जब तक कोई मुझे यहां से आजाद नहीं करता तब तक यह लड़की धीरे धीरे मरती जाएगी, क्योंकि मैं यहां बहुत कष्ट में हूं। इसी बीच विक्रम ने कौवों की पूरी बात सुनी। उसे यह बात अजीब लगी और उसके मन में एक विचार आया। विक्रम जमींदार के पास गया। दुखी जमींदार और वहां मौजूद डॉक्टरों को देखकर उसने कहा, सरकार, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपकी बेटी की बीमारी ठीक कर सकता हूं। अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो कृपया मुझे अनुमति दें। विक्रम की बात सुनकर सभी डॉक्टर चौंक गए। उनमें से एक ने कहा, इसने क्या कहा? तुम इस बीमारी का इलाज कर सकते हो?
जानते हो हम कौन हैं? हम इस राज्य के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। जब हम नहीं कर सके तो तुम कैसे कर लोगे? तुम कौन से बड़े डॉक्टर हो? तुम तो एक कमजोर से लड़के लगते हो। तुम्हें इलाज करना आता भी है? सर, मेरा नाम विक्रम है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जो बीमारी आप सब ठीक नहीं कर पाए उसे ठीक करने की शक्ति मुझ में है। क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? तो फिर इतनी हिम्मत कैसे की ये कहने की कि तुम उसे ठीक कर सकते हो? पागल हो क्या? फिर सब डॉक्टर हंसने लगे। जमींदार ने कहा, देखो, मुझे नहीं जानना कि तुम कौन हो या क्या करते हो, लेकिन अगर तुम मेरी बीमार बेटी को ठीक कर सको और उसकी जान बचा सको तो मैं उसका विवाह तुमसे कर दूंगा। तुरंत उसका इलाज शुरू करो। जमींदार की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। वे सब लाचार थे, कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन क्या विक्रम सच में लड़की को बचा पाएगा? सभी उत्सुकता से इंतजार करने लगे कि अब आगे क्या होगा। तभी विक्रम कमरे में आया। उसने देखा कि जमींदार की बेटी बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। जमींदार की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, सर, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। यह एक जीवित प्राणी के जहर का असर है। यहां किसी के साथ अन्याय हुआ है। जमींदार ने पूछा, तो इसका हल क्या है? आपके अनाज के गोदाम में एक सांप काफी समय से फंसा हुआ है। वह बहुत तकलीफ में है। अगर हम उसकी मदद करें और उसकी जान बचाएं तो आपकी बेटी पर जो जहर का असर है वह खत्म हो जाएगा। विक्रम की सलाह मानते हुए जमींदार ने अपने लोगों को आदेश दिया कि उस फंसे हुए सांप को बचाए और उसे दूध का कटोरा दे। कुछ देर बाद सांप ठीक हो गया और शांति से रेंगता हुआ चला गया। उसी समय जमींदार की बेटी जो बेहोश थी होश में आ गई और बिस्तर पर बैठ गई, पूरी तरह से ठीक। यह दृश्य देखकर सभी लोग हैरान रह गए। खुशी से झूमते हुए जमींदार ने कहा, विक्रम, तुमने समय रहते मेरी बेटी की जान बचा ली। जैसा वादा किया था, मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करवाऊंगा। विक्रम ने जमींदार की बेटी से विवाह किया। उसने जो सोना पाया था उसे बेचकर चंद्रपुर का सबसे अमीर आदमी बन गया। वह पशु पक्षियों की बातें सुनकर गांव वालों की मदद करता रहा और अपने माता पिता और पत्नी के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी की जानकारी आपको मिले। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ऐसी और भी अद्भुत कहानियों के लिए।